दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी ये शब्द से नफरत होगी या उसे पसंद नहीं होगा। हर किसी को आजकल क्या चाहिए कि भाई हम आज़ाद हों, हम अपने हिसाब से कुछ भी निर्णय ले सकें, हम अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें, हम अपने हिसाब से अपना करियर चूज कर सकें, हम अपने मन मर्जी के कोर्सेस आपका अवेल कर सकें, हम अपने हिसाब से रहें, हम अपने हिसाब से जो हमारा बिलीफ है, जो हमारे थॉट्स है, विचार है, उसमें हमारी आज़ादी हो। अपने करियर में हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को हम जो नियंत्रण है ना वो हम खुद के पास रखना चाहते हैं। आज के इस लेक्चर में, दिस इज लेक्चर नंबर 4 हमारा पॉलिटिकल साइंस का फ्री बैच का, जो कि मैंने आप सब लोगों के लिए लॉन्च किया है, स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए लॉन्च किया है, बट स्टिल पीएसआईआर हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस, पीएचडी की एंट्रेंस, आपका पीजीटी, कोई भी एग्जाम के लिए, इवन बीए सबके लिए ये वैलिड है। मतलब सबको इससे बहुत फायदा होगा एंड काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहिएगा, जरूरत से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा। इससे पहले मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। एंड जिसको भी अभी तक मेरे बारे में नहीं पता या इस चैनल के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस में, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी कर रही हूँ। एंड मैंने ऑलरेडी 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये पॉलिटिकल साइंस से ही संबंधित है। यूजीसी नेट के सारे अपडेट्स एंड थोड़े दिनों में पेपर 1 को भी ये केटर करने वाला है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कोई भी अगर आप में के दिमाग में शंका हो, कोई भी क्वेश्चन हो यूजीसी नेट से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड इन जनरल, बिकॉज मैंने सारे गवर्नमेंट एग्जाम की ऑलमोस्ट तैयारी की है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऑलरेडी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है @द डिस्कवर स्टडी, वहां पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले लाइक कर दो। इसमें थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप एक इमेज देख सके जो मैंने इस लेक्चर के साथ लगा रखी है। आपको लग रहा होगा कि लिबर्टी, स्वतंत्रता लिखा हुआ है, पीछे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की इमेज लगा रखी है। अच्छा, मेरा एक आपसे जीके का क्वेश्चन था। जीके बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बचपन में हमने काफी बार पढ़ा है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है कहाँ है, ये सभी को पता है। फटाफट से कमेंट करके बताइए ये किस चीज को दर्शाता है। इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको ये दर्शाती है, तो मुझे वो इसका ये जो क्या बोलते हैं टॉर्च है, वो किस चीज का मानक है, किस चीज का प्रतीक है, ठीक है, ये किस चीज को सिंबलाइज करने के लिए बनाई गई थी, आई थी, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लिबर्टी, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट है। तो बहुत ही अच्छे से आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ बिकॉज मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो पार्क है, क्या आप लोग फ्रीली बिना किसी रोक टोक के इस पार्क में जा सकते हैं? अगर ये एक पब्लिक पार्क है तो जहाँ पे कोई टिकट नहीं है, जो कि सारी जनता के लिए है, तो क्या आप लोग इस पार्क में जा सकते हैं, हाँ या ना? फटाफट से मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा, ये है आपका रेड फोर्ट, लाल किला। एक अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है, हिस्टोरिकल आपका है, आपका मॉन्यूमेंट है, सारा है, इसमें वैल्यूज है, सब कुछ है। क्या आप यहाँ पे जा सकते हो कि नहीं, ये मुझे बताइए, ठीक है। फटाफट से बताइए, बिकॉज मैं आपको जो लिबर्टी है ना वो क्या है एक्चुअल में, वो इनकी मदद से सिखाने वाली हूँ। तीसरा ये इमेज मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रपति भवन। आप सभी को पता है राष्ट्रपति भवन कुछ समय के लिए खुला भी रहता है, लेकिन इन जनरल अगर आपका मन करे, जैसे मैंने बोल दिया कि यार आप भारत के सिटीजन हो, नागरिक हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, और आपने बोला कि कहीं पे भी जा सकते हैं, यार मेरा बड़ा मन कर रहा है कि प्रेसिडेंट जी से मिलके आए, बताओ कौन है प्रेसिडेंट और कौन से नंबर के हैं, तो चलो हम उनसे मिलके जाते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो? फिर आप मुझे बताइए, व्हाइट हाउस मन करे तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते, ठीक है। और फाइनली मुझे बताइए, ये है एक आर्मी बेस, ठीक है, मिलिट्री और आपका बेस है आपका, क्या आप इधर जा सकते हो? ऑब्वियसली इन कुछ पिक्चर्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि यार कुछ चीजें ऐसी है जहां पे हम लोग बहुत ही इजीली जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जैसे कि ये पार्क, जैसे कि ये रेड फोर्ट। बट कभी कभार इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, कभी जा सकते हो, कभी अलाउ है, कभी नहीं है, और कई जगह ऐसी है जहां पे आप बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है। कौन बताता है ये कि भाई आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते? क्या ये फ्रीडम है? अगर मैंने अभी फ्रीडम का मतलब बोला तो फ्रीडम से मेरा मतलब था कि यार मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, अपने हिसाब से जा सकता हूँ। क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है, पूर्ण है, या फिर
इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं? और अगर है तो सबसे पहली बात कि भाई ये जो लिबर्टी है, ये स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मतलब से ही। स्वतंत्रता, लिबर्टी एक लैटिन शब्द था, ठीक है, लैटिन शब्द से आया था। वो लैटिन शब्द क्या था? लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? लिबर का मतलब होता है अ सिचुएशन ऑफ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एक ऐसी परिस्थिति जहां पे प्रतिबंध का अभाव हो। अच्छा, तो जैसे कि मैंने एक इमेज लगा रखी है, एक पिंजरा लगा रखा, उस पिंजरा को खोला तो ये पंछी उड़ गया कि इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो इसने चूज किया, इसने खुद सोचा कि मैं अंदर नहीं रहना चाहता, मैं उड़ गया। तो यानी कि एक ऐसी चीज जहां पे मेरे को ये खुला हो, ऐसे नहीं कि मैं इसको अंदर बंद करके रखूं, ऐसी परिस्थिति। अब बात ये होती है, अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसकी लिमिट्स है, ठीक है, अथॉरिटी का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हर एक थिंकर ने किस तरीके से इसे डिफाइन किया है। सब कुछ आज इसमें बताने वाली हूँ बुक्स एंड ऑथर्स के साथ, सो स्टिक रहिए, ठीक है। एंड कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं फटाफट से आंसर दूंगी आपका। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो लिबर्टी है, ये जो पंछी उड़ा हमारा, ये क्यों उड़ा? अगर आपको भी मैं एक कमरे में बंद करके रखती हूँ और एकदम से कमरा खोल दूं, तो क्या आप भी उधर से बाहर निकल जाओगे? और अगर निकल जाओगे तो क्यों निकलोगे? इसके पीछे का आंसर है सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है इसके पास 3 डायरेक्शन दिख रही है, इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं। तो ये चाहता है कि मेरे को ऐसी लिबर्टी चाहिए, मुझे कैसी स्वतंत्रता चाहिए, ऐसी कि इन तीनों रास्तों में से कहाँ जाना है वो मैं खुद निर्धारित करूं। यही था सेल्फ डिटर्मिनेशन। भारत का जो आज़ादी के दौरान आपका पता है फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता जो पूरा संग्राम हुआ था, उसमें भी हम इसी रूल के लिए लड़ रहे थे। हम बोल रहे थे कि हम अपनी जिंदगी का फैसला, हमारे पे कैसा राज होगा, हमारा समाज कैसा होगा, हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हम लोगों को कौन सी वैल्यू पूरा माननी है, ये सब हम खुद निर्धारित करेंगे। यही हमारा मेन पॉइंट था ना। तो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कि कोई भी आप पे प्रतिबंध ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि आपकी जिंदगी है और उसका जो भी जिंदगी में जो भी फैसला है वो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप खुद लेना चाहते हो। अच्छा, आप खुद लेना चाहते हो, लेकिन कितना लेना चाहते हो? कितना लेना चाहते हो? क्या ये लिबर्टी अनलिमिटेड होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं सोचूंगी कि चलो मुझे बिजनेस करना है। अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या मैं कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ? क्या इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है? आर्टिकल 19 भारतीय संविधान का बताता है कि क्या है आपका फ्रीडम, कौन कौन सी स्वतंत्रता आपके पास है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए कि कौन कौन सी स्वतंत्रता आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि इंडिया में इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, राइट। सो उसमें एक आता है राइट टू प्रोफेशन, कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो। तो यार अगर मेरा मन किया तो क्या मैं ये न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कोई वेपन्स ये ऐसा तरीके का व्यापार चुन सकती हूँ? क्या मैं स्पेस का अपना व्यापार चुन सकती हूँ? सब नहीं चुन सकती ना मैं। अब आप बोलोगे कि यार अभी तो बोला था कि तुम कुछ भी चुन सकते हो और अब मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगा दिए। अगर प्रतिबंध है तो इसका मतलब तो लिबर्टी नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट। लिबर्टी का मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा, ऐसे प्रतिबंध का अभाव होगा जो आपकी जिंदगी में रुकावट पैदा कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए आगे अच्छे से जीने के लिए क्या है, संकट है बेसिकली, ठीक है, सीमित कर रहे हैं आपकी जिंदगी के डिसीजंस को, उनका अभाव, और वो भी प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून के अंदर ना रहें, बल्कि लिबर्टी ये बोलता है कि लिबर्टी, मुझे इतनी स्वतंत्रता चाहिए कि इस कानून के अंदर रह के मैं अपने राइट्स का इंजॉय कर सकूं, इंजॉयमेंट ले सकूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को पता है कि सबके लिए सेम कानून है तो ना तो मैं किसी के अधिकार का उल्लंघन करूंगा, ना कोई और मेरे अधिकार का उल्लंघन करेगा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से अपना टेक्स्ट बुक वाले जो हमारा कंटेक्स्ट है उसमें सोचने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, अच्छे से आप इसे पढ़िए। लिबर्टी इज देयर फॉर, इसका मतलब क्या है, इसलिए स्वतंत्रता क्या है,
फोर्स है, एक बेसिकली फोर्स है बिहाइंड सोशल चेंज, यानी कि परिवर्तन के पीछे की शक्ति है, इंपॉर्टेंट एक उपकरण है। इट इज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड। अगर किसी को दबाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी, उनको दबाया जा रहा था। जो अब कर मैं बात करूं फेमिनिज्म के टाइम में वुमेन को दबाया जा रहा था। मल्टीकल्चरलिज्म, अलग अलग कल्चर को रिकॉग्निशन मान्यता ना प्राप्त देना भी एक तरीके से दबाव है, ऑपरेशन है, किसी का उत्पीड़न है। इन्वायरमेंट को इतना तुम्हें मिसयूज कर देना कि उसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाए, वो भी क्या है, एक तरीके से उत्पीड़न है। ठीक है, तो इकोलॉजिज्म नहीं आपकी बनी ना, आपकी विचारधारा। सो क्या है इस सब के पीछे कि एक ही आवाज है। ये सब लोगों ने अपनी आवाज कैसे उठाई कि भाई हमको भी क्या है, स्वतंत्रता है, हमें भी अधिकार है। इट इज अ वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, ये अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। इट इज अ वॉइस टू रीस्टैब्लिश ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, ये वह आवाज है जो ह्यूमन वैल्यूज, मानव की जो वैल्यूज है, मूल्य है, उसको क्या करना चाहते हैं, उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, रादर देन कि किसी राजा की बात मानना, डिवाइन रूल के एकदम खिलाफ है। थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगी जॉन लॉक के बारे में, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैल्यूज क्या होती है अगेन, और कंसेप्ट क्या होते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाया था। मुझे कमेंट में लिख के बताइए, अब टेस्ट है तुम्हारा। अच्छा, अब चलते हैं कि यार ये फ्रीडम होता क्या है। मतलब ये तो अभी तक हमने बात करी कि हाँ हम बात कर रहे हैं जनरली समझने वाले पर्पज से, लेकिन अगर इसको मैं पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ूं तो कुछ तो होता होगा ना, एग्जैक्ट कोई डेफिनेशंस होती होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेराल्ड मैककलम की। तो इन्होंने बोला था, गेराल्ड मैककलम ने क्या बोला था कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ध्यान रखना, शब्दों को ध्यान रखिए, इंडिविजुअल व्यक्ति, फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, एक बाधा से, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। ठीक है, इसे मैं मार्क करती हूं आपके सामने। ठीक है, ये मैं मार्क कर रही हूं, और ये मैं मार्क करके आपको कुछ एक चीज बता रही हूं। देखो ये आई, ये ओ और ये एस। ठीक है, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर वगैरह क्या है, वो iOS। तो मैंने इसे इस तरीके से समझाया है, नेगेटिव उसमें और पॉजिटिव उसमें। पॉजिटिव लिबर्टी में अभी सिर्फ इतना याद कर लो जो मैं बता रही हूं, अभी थोड़ी देर बाद इसको मैं दोबारा यूज करूंगी। ठीक है ना। सो पॉजिटिव वाले ना इस पे फोकस करते हैं, IS, इस यानी कि है, भाई जो है वो है, इसी को एक सच्चाई मान लो और आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो किस चीज पे फोकस करते हैं कि दूसरे पे चिल्लाने पे, और दूसरे को कैसे बुलाते हैं, ओ ए, इस तरीके से बुलाते हैं ना। तो ये पूरा किस पे फोकस करते हैं, IOS तीनों पे, यानी कि ओ पे बहुत फोकस होता है नेगेटिव लिबर्टी का। अभी डिफरेंस क्या है थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी सिर्फ फिलहाल इतनी चीज को ध्यान में रखिए सो दैट मैं आगे आपको बढ़ा सकूं। ठीक है, सो इन्होंने गेराल्ड मैककलम ने बोला कि 3 कंपोनेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लिबर्टी के बारे में। कि सबसे पहले बात हो रही है फ्रीडम की, लिबर्टी की, यानी कि स्वतंत्रता की, किसके, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला हमेशा व्यक्तिगत लेवल पे, अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ उसको प्रतिबंध लग रहे हैं, कोई रोक रहा है उसको उसके अधिकार को पूरा इंजॉय करने के लिए, अधिकार उसको लेने के लिए, तो वो कौन होते हैं, कोई दूसरे ही होते हैं, या स्टेट हो गई, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोसाइटी हो गई कुछ। यानी कि क्या कह रहे हैं कि हमेशा अगर मुझे लिबर्टी को डिफाइन करना है तो मुझे ऐसे डिफाइन करना है कि यार हाँ, लिबर्टी का मतलब क्या है, कोई बाधा है ना, तो वो बाधा नहीं आनी चाहिए मेरे पास। अच्छा, बाधा क्या करने मेरे, अगर इंसान बैठा है तो कोई भी बाधा नहीं है, आराम से बैठे रहे, लेकिन क्या करना चाहता है, तो डू समथिंग, वो कुछ डिसीजन लेना चाहता है या कोई एक्शन करना चाहता है, कुछ भी एक्ट करना, कुछ भी डिसीजन लेना, कोई भी ओपिनियन, कोई भी विचार रखना, ये सारी चीजें जो भी आपका एक्शन से रिलेटेड है, अगर वो करने में कोई भी बाधा आ रही है तो वो क्या है, वो आपका फ्रीडम नहीं है। तो नेगेटिव लिबर्टी वाले किस पे फोकस करते हैं कि यार बाधा इंपॉर्टेंट है, ये जो बाधा है ना, इसको हैंडल कर लिया ना तो सब चीज सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव वाले पता है क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग, कि जो व्यक्ति है वो जो कुछ करना चाहता है उसको करने दो, वो नेगेटिव कोई बाधा आ रही है ये सब, इन सबको नहीं देखते। अभी इसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बस इस चीज को ध्यान रखो कि पॉजिटिव वाले इस पे फोकस करेंगे, नेगेटिव वाले
iOS तीनों पे, ठीक है। सो बेसिकली लिबर्टी कितनी होनी चाहिए? ऐसा तो है नहीं, जैसा भी मैंने पहले बोला कि अगर मेरे को कोई भी व्यवसाय करना है तो मैं कुछ भी व्यवसाय कर लूं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई मैं तश्तरी कर लूं, ऐसे ये ऑर्गन्स की ये सब, ये नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं कर सकती? इलीगल है। किसने बोल दिया इलीगल है? स्टेट ने कानून बना के। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो राज्य है, जो सरकार है, जो आपकी व्यवस्था है, उसके कानून के अंतर्गत मेरी लिबर्टी है। यानी कि ये जो मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरे को कोई ऐसा लाइसेंस नहीं दे रहे कि भाई जाओ बच्चा कुछ भी करो, नहीं नहीं। और ना ही ये मेरे पे रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, मतलब प्रतिबंध भी नहीं लगा रहे मेरे पे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मुझे बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन ये जो लेकिन वाली सिचुएशन है, क्वेश्चन मार्क, ये चीजें तुम नहीं करोगे। यानी कि क्या है ये कंट्रोल्ड आपकी लिबर्टी है, कंट्रोल्ड संतुलित लिबर्टी है, स्वतंत्रता है। क्यों है कंट्रोल्ड? क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप लोग? एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दोगे। और जिस चीज के लिए आपकी लिबर्टी दी गई थी कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, अच्छे से आप सब चीज आगे एंजॉय कर सको, वो जो आपका पर्पस है, उद्देश्य है, वही आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला था स्टेट कम्स इनटू द पिक्चर। स्टेट क्यों आती है? बिकॉज इट इज द इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग देयर रिलेशंस। अब स्टेट का क्या रोल है? स्टेट आप सभी को पता है, अगर मैं आपको बोल दूं कानून बनाने के लिए तो आप अपने हिसाब से बना दोगे। आप अपने दोस्तों को बोल दो, वो आपके अपने हिसाब से बनाएंगे। अपनी सोसाइटी को बोल दो तो आपकी सोसाइटी अपने हिसाब से बनाएगी। तो मुझे कोई एक ऐसी एजेंसी चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए, प्रबंधक चाहिए जो कि न्यूट्रल हो, जो किसी के पक्ष में ना रह के कानून ना बनाता हो। तो वो ऐसी एजेंसी क्या है हमारे पास? स्टेट। इफ द क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल, इन्होंने बोला कि अगर इंडिविजुअल का जो दावा है, ऑब्वियसली राइट्स क्या होते हैं? एक ऐसा दावा जिसको मान्यता दी जाती है सोसाइटी, समाज द्वारा। जो राइट्स वाला लेक्चर होगा उसमें इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अगर वो राज्य के कानून के बीच में आ रहे हैं तो ऐसी लिबर्टी नहीं है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, इफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी व्यक्ति की जो लिबर्टी है वो बहुत ज्यादा उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि तुम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। चलो बताओ, कोई देश के नाम बताओगे जिधर बहुत ही ज्यादा लिबर्टी है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फटाफट से लिखो कमेंट सेक्शन में। तो क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि तब तो तुमने उसको लिबर्टी दी ही नहीं है। तुम तो पूरा अपना राजा प्रजा वाला चीज कर रहे हो। उल्टा राजा के अंदर भी क्या होता था कि आपको अधिकार मिलते थे, वो भी नहीं मिल रहे तुमको। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या कर रखा है? बिना किसी शर्त के वो पूरी जो अथॉरिटी है उसके सामने अपने आप को समर्पित कर रखा है। एक तरीके से आप सेवक हो। तो सिटीजन और सेवक में तो फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कि भाई सिटीजन के अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पे इतना ज्यादा कंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो स्लेवरी है, वो दास प्रथा है, ये वो लॉस ऑफ लिबर्टी है। इसलिए कहा गया है कि रेस्ट्रेंट और लाइसेंस के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन होना चाहिए। इस इमेज से आप समझ जाओगे। अथॉरिटी, लिबर्टी और लाइसेंस तीनों के बीच में रिस्ट्रेंट होना चाहिए। अथॉरिटी जितनी जरूरी है उतनी ही आपको कानून के द्वारा प्रतिबंध करे आपकी लिबर्टी को। और ओवर करोगे तो क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन। समझ रहे हो? कहां से ली है ये बुक, ये पिक्चर? ओपी काबा की बुक से। आपको भी उसमें से ही पढ़ना है। नेक्स्ट, अब जरा बात कर लेते हैं, इससे पहले मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की डायरेक्शन में घुसूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलग अलग थिंकर्स, विचारक किस तरीके से लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को एक्सप्लेन करते थे। तो हॉब्स ने कैसे एक्सप्लेन किया था? इन्होंने बोला था, इन्होंने प्रोवाइड किया था अ डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक। इन्होंने वर्णन किया था कि जो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की अवधारणा है वो कैसा है। तो इन्होंने बोला था कि यार हॉब्स एक ऐसे पर्सन थे जो कि एक्सट्रीम लिबर्टी के हल्का सा विरुद्ध थे, क्योंकि ये बोलते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में अगर हम सबको इक्वल लिबर्टी होती है, उस सिचुएशन में क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी है, ठीक है, तो क्या करता है वो अपने हिसाब से
क्या करता है, दूसरे के साथ वॉर करता है। ये बोलता है ना कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है हर एक इंसान का हर दूसरे इंसान के साथ। क्यों वो वॉर कर पा रहा है, कोई कानून नहीं है क्या? एग्जैक्टली स्टेट ऑफ नेचर में कानून ही तो नहीं थे, नेचुरल राइट्स थे। कानून मतलब स्पेसिफिकली नहीं थे कि कोई उसको आपका कानून लागू करवाएगा, कोई आपके अगर कुछ उल्लंघन हुआ तो सजा देगा, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था। इसलिए सब लोग अपने इंटरेस्ट के बेसिस में क्या करते थे, पावर लेने की कोशिश करते थे। और वो तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक इंसान की डेथ ना हो जाए, तब तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसकी डिजायर है ना पावर की, वो इंसान में सबसे बड़ी डिजायर है, ऐसा बोलते थे हॉब्स, ठीक है ना। सो ये बोलते थे कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि भाई कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्शंस हैं जो तुम कर सकते हो, एंड ओमिशंस, और इंक्लूडिंग वो चीजें तुम्हें माननी है जो तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, लॉ डिसाइड करेगा, दैट आर फिजिबल फॉर वन टू परफॉर्म, कि जो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कौन डिसाइड करेगा, लॉ। इसका मतलब हॉब्स का कहीं ना कहीं कहना था कि वैसी लिबर्टी, सिर्फ उतनी आपको लिबर्टी है कुछ करने या ना करने की जितनी कानून के अंतर्गत तुमको अधिकार के रूप में दी गई है। ऐसा एक्सप्लेनेशन क्यों था, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ वॉर बोलते थे। ये बोलते थे कि यार एक स्टेट ऑफ अनार्की, अराजकता है, ये कब हटेगा, जब कानून आएगा, कानूनी व्यवस्था आएगी। कैसे आएगी, कॉन्ट्रैक्ट करके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक आपका क्या होता है, सामाजिक अनुबंध करके, ठीक है। एक सिविलाइज सोसाइटी आएगी, उसके कानून के अंतर्गत ही तुमको लिबर्टी मिलेगी। बाकी हॉब्स का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसा था कैसा नहीं था, ये सब मैं आपको यूनिट 2 में अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिबर्टी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हायक, उनकी एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, राइट साइड में देखो, ये मैंने लगा रखी है यहाँ पे देख लीजिए। इसमें इन्होंने बोला था, देखो लिबर्टी और फ्रीडम दो अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना। फ्रीडम तुम जनरल सेंस में कहते हो कि तुम्हें आजादी है, लेकिन जब तुम एक लिबर्टी बोलते हो ना तो एक कंसेप्ट हो जाता है, एक अवधारणा हो जाती है, उसके कुछ मायने हैं जो स्पेसिफिक है। फ्रीडम इन जनरल है, तो इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में इन्होंने ये जो लिबर्टी और फ्रीडम है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं बताया था। इन्होंने बोला था कि ये दोनों सेम है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से ऐसे थिंकर है जिन्होंने इन दोनों को सेम माना है। तीसरा जॉन लॉक, द मोस्ट फेमस, अभी 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट भी पढ़ाऊंगी अभी लिबर्टी में, नेगेटिव लिबर्टी जब आएगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हालांकि ये खुद भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट थे, लेकिन इनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विश्वास था कि इंसान में एक प्रवृत्ति होती है कि वो सुधर सकता है, और कोई भी इंसान ना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हर एक इंसान चाहता है कि उसका विकास हो, वो डेवलप हो, इस तरीके से। इन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, जहां पे कानून नहीं होता वहां पे स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई अगर कानून ही नहीं होगा तो आपकी जो स्वतंत्रता है कितनी मात्रा में देनी चाहिए, रिस्ट्रेंट और लाइसेंस के बीच में जो बैलेंस है वो कौन तय करेगा, उसको कंट्रोल कौन, उस पर नियंत्रण कौन करेगा। इस वजह से अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, इन्होंने बोला लिबर्टी हैज नो लाइसेंस, लिबर्टी आपके पास लाइसेंस नहीं है कि लो बेटा कुछ भी करो, इट मस्ट बी रेगुलेटेड। उसको क्या करना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। द एबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल वैल्यूज, ये क्या है कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी की एक एबिलिटी है, क्षमता है, टू एक्ट कुछ कार्य करने की, किस हिसाब से, यूनिवर्सल वैल्यू, सार्वभौगिक मूल्यों के हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीजें, जो कंसेप्ट हम सब ने अपना रखे उस हिसाब से आप एक्ट करोगे। लिमिटलेस, ऐसी लिबर्टी जो असीमित है, एंड रिस्ट्रेंट फ्री लिबर्टी, और संयम मुक्त स्वतंत्रता, इज नॉट कंडक्टिव टू पीसफुल डेवलपमेंट, शांतिपूर्ण विकास के लिए अनुकूल नहीं है ऐसी लिबर्टी, ठीक है। तीसरा आता है सीली, ठीक है, ये गवर्नमेंट में क्या बोलते थे, लिबर्टी इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। क्वेश्चन आ रखा है, ये बोलते हैं कि स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट का अपोजिट है, विपरीत क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हें कंट्रोल किया जाएगा, लिबर्टी का मतलब क्या है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये दोनों कहीं ना कहीं अपोजिट है, दोनों विपक्षी हैं। नेक्स्ट रूसो, जीन जैकुस रूसो।
अब रूसो का क्या मानना था? रूसो का मानना था कि लिबर्टी तो चलो ठीक है, स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता है ना, ये सबको इक्वली मिलनी चाहिए, ये सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। तो ये क्या चाहते थे? ही वॉन्ट्स अ सिविल लिबर्टी, ये नागरिक स्वतंत्रता चाहते थे। और ये क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि इनका मानना था कि जब से आप स्टेट ऑफ नेचर से हटे हो, जब से प्रॉपर्टी आई है, तब से समाज में असमानता आ गई है। दो तरीके की असमानता इन्होंने बताई है। एक इन्होंने बताई है नेचुरल, प्राकृतिक, जैसे कि आप, मैं हूं, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, आप लोगों, किसी को डांस अच्छा आता होगा, किसी को गाना अच्छा आता होगा, किसी की मेमोरी बहुत फास्ट होगी, कोई दौड़ता बहुत तेज होगा, ठीक है, इस तरीके से कह रहे। इस चीज को ना हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर तेरे को अच्छा ड्राइंग आती है तो भाई सबको आए, ये वाली समानता हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राकृतिक है, प्रकृति से अगेंस्ट तो नहीं जाओगे ना, विपरीत। लेकिन इन्होंने बोला कि एक दूसरे तरीके की असमानता भी है। वो कौन सी असमानता है? इन्होंने बोला वो है आपका जो इधर बनी है, इस सोसाइटी में बनी है, सोशल है, जिसका कैरेक्टर सामाजिक है, कि समाज ने आपको विभाजन कर रखा है अमीर गरीब के रूप में, ठीक है, काले गोरे के रूप में, रिलीजन धर्म के रूप में, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, हर किसी बेसिस पे जो आपका विभाजन हो रखा है, जो सामाजिक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? कि जब सबको इक्वल यानी कि समान अधिकार मिले एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, एक नागरिक के तौर पे। तो इन्होंने क्या बोला? तो ऐसे अधिकार कैसे मिलेंगे? क्योंकि देखो, जिनको अधिकार नहीं मिल रहे उनके पास अभी लिबर्टी, स्वतंत्रता नहीं है। इन्होंने बोला जनरल विल को फॉलो करेंगे। जनरल विल क्या होती है? सम टोटल ऑफ रियल विल, ठीक है। रियल विल क्या होती है? सो बेसिकली समझ लो 10 लोगों का एक गांव है, एग्जाम्पल। उस गांव में हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ एक डिसीजन लेने की प्रक्रिया है। तो हर एक इंसान की ना दो विल होती है, दो इच्छाएं होती है। एक तो होती है एक्चुअल विल, जो असलियत में वो सोचता है, और एक होती है रियल विल, जो एक्चुअली में वो एक्ट करता है, चाहे वो अंदर से फूड क्यों ना रहा हो। अगर उसे अच्छा दिखना है तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, राइट। सो जैसे कि मैं हमेशा एक बार एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आप एग्जाम दे के आए और अचानक से अगले दिन आपके घर में रिश्तेदार आ गए, उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपका बेटा, आपका एग्जाम कैसा गया, रिजल्ट में पास हो कि फेल हो। अब आपको बुरा तो लग रहा है, आपका एग्जाम अच्छा गया नहीं है, लेकिन आप मन में क्या सोचोगे? यार तुम्हें क्या है, मेरा एग्जाम है, मैं जैसे मर्जी करूं, या तुम बार बार क्यों पूछते हो? एक तो वैसे ही बेकार एग्जाम गया, ऊपर से मम्मी पापा के सामने और तुमने पूछ लिया, और अब मेरी फिर से दोबारा पूछते जाएंगे, मेरा दिमाग खराब होगा। लिटरली दिमाग में तो यही सोचते हो ना, दैट इज आपका एक्चुअल विल, वास्तविक आपकी ये इच्छा है। लेकिन ये सब चीजें बोल सकते हो रिश्तेदारों के सामने अलग से। अगर बाद में रिश्तेदार के जाने के बाद अगर पिटना नहीं है तो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। तो असली में क्या बोलते हो? नहीं आया, अच्छा गया, आ जाएगा तो आप ही को सबसे पहले बताएंगे, आप ही तो, मतलब आपको बताए बिना हम जाएंगे कहाँ, ठीक है, ऐसे ही बोलते हो ना, दैट इज रियल विल। अब ऐसे क्यों बिहेव किया तुमने? तुम्हारे दिमाग में तो ये नहीं चल रहा था, क्योंकि ये लॉजिकल है। सोसाइटी में मैनर्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, इसके पीछे कुछ तर्क है। तो जनरल विल क्या है? सबकी ये तार्किक जो इच्छा है ना, उसका समूह। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग डिसाइड करेंगे रीजन और लॉजिक के बेसिस पे, और तब वो कुछ कानून लेके आएंगे, तब वो अपना कुछ एक स्टेट बनाएंगे, सिविलाइज सोसाइटी बनाएंगे, कानून लेके आएंगे वो स्टेट। तो उस हिसाब से लिबर्टी मिलनी चाहिए इनके हिसाब से, रूसो का ही पॉइंट है। देन आता है लास्की ने क्या बोला? हेरोल्ड लास्की ने, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन which in modern civilization are a necessary guarantee of individual happiness. So इन्होंने बोला कि देखो, अब आधुनिक सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। इस बदलाव के साथ साथ जो व्यक्ति है उसकी जो खुशी है, उसको खुश रखने के लिए भी अलग अलग चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो इस बदलते समाज में, इस बदलते आपका ये जो सामाजिक परिस्थिति है, उसमें लिबर्टी क्या है? एब्सेंस, यानी कि आपका एब्सेंट होना, यानी कि अभाव होना, ऑफ रिस्ट्रेंट, किसका? प्रतिबंध का। किस चीजों में? उन सारी चीजों में जो आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, जीडीएच कोल ने क्या बोला?
लिबर्टी इज फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस हिज पर्सनैलिटी विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंसेस। अब देखो, अगर आपके पास ये डिसीजन, ये आपके पास फ्रीडम होगी और स्वतंत्रता होगी कि आप किस तरीके से भी डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी पर्सनालिटी को सबके सामने लेके आएगा, जो वास्तविक में अपने व्यूज, अपने विचारों को प्रकट कर पाएगा। तो इन्होंने बोला कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम हर एक इंडिविजुअल में कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को व्यक्त करना, अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बिना किसी बाहरी दबाव या बाधाओं के। ये बताया GDH कोल ने। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया लिबर्टी के डेफिनेशंस। अब लिबर्टी को आप सबने सुना होगा, दो रूप में हमने विभाजित किया है। ठीक है, किसने किया है, देखिए ये बुक है ईसा बर्लिन की टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इनके लेक्चर्स थे। इन्होंने बोला कि लिबर्टी ना दो तरीके की होती है, दो तरीके के लोगों को फ्रीडम पसंद है। एक तो क्या होता है ना, अगर आप घर पे भी देखोगे, जनरली आपने देखा होगा, आप लोगों में से दो तरीके के लोग होते हैं। आपके दोस्त, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ठीक है, तो आपने बोला हो, सोचा होगा कि कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो बोलते हैं यार फ्रीडम का मतलब क्या है कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन, कुछ भी निर्णय ले सकते हो। और उसमें वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सपोज एक बहुत ही घरेलू एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, आजकल आपको पता है कि बहुत ही रेबल हो गए, सुनते नहीं है इस तरीके के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार लिबर्टी, मेरे फ्रीडम का मतलब क्या है कि मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, मैं कुछ भी निर्णय ले सकता हूँ। और उसमें ना जो मेरे माता पिता है उनका सजेशन, सिर्फ मैं सजेशन लेके देख लेता हूँ। अगर वो सजेशन मेरे काम का होगा तो मैं उसे अपना लूंगा, अगर नहीं होगा काम का तो ठीक है, नहीं है। इस तरीके का एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, यानी कि वो पेरेंट्स को कभी बाधा की तरह लेते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ठीक है, इनका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, कुछ ये रिव्यूज दे देंगे तो लेट्स सी कि मेरे को उससे फायदा होता है कि नहीं होता है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। दूसरे तरीके के बच्चा, पार्टी नंबर 2, वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं एंड वो बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, अगर हमने कुछ का डिसीजन लेना है तो ये तो उल्टा ही बोलेंगे, यानी कि ये तो क्या है, बाधा है। वो ये पेरेंट्स को क्या समझते हैं कि बाधा इनके डिसीजन में, एंड वो क्या करेंगे, वो हमेशा जो भी पेरेंट्स सजेस्ट करेंगे उसका अपोजिट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा फ्रीडम का मतलब क्या है कि ये जो बाधा है ना, मुझे काम करने से रोक रही है, इस बाधा से मुझे छुटकारा लेना। ठीक है, समझ गए। तो जो पहला वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें आपको पॉजिटिव लिया गया था पेरेंट्स को, उसमें बोला गया था कि इसमें पेरेंट्स को रिप्लेस कर दो आप स्टेट से और बच्चों को रिप्लेस कर दो इंडिविजुअल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी बहुत अच्छे से आ जाएगा। पॉजिटिव लिबर्टी वाले सोचते हैं कि जो स्टेट है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक संगठन है, तो ये हमारे भले के लिए ही आया है। आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इतने सालों बाद हमने एक व्यवस्थित समाज बनाया है, एक स्टेट बनाया है, तो इसका कुछ तात्पर्य है। इन्होंने बोला कि जो स्टेट है ये हमारे खुद के भले के लिए है, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसे पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, इसे हम सकारात्मक मानेंगे। और ये क्या करता है, इसका एक पॉजिटिव रोल है आपके डेवलपमेंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट की, कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड में सब लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, गरीब कल्याण योजना, बहुत सारी योजना, बहुत सारे पैकेजेस हमारी सरकार ने निकाले थे हमारी हेल्प करने के लिए। फ्री आपका हेल्थ का वो बहुत चीजें हो गई थी, एजुकेशन का बहुत है। क्यों कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है। ठीक है, अच्छा, अब दो स्टेटमेंट में मैं बोलूंगी, अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट बोल रही हूँ, थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगी। मुझे बताना है किसकी है। स्टेट इज नेसेसरी इविल और स्टेट को नाइट वॉचमैन, ये दोनों चीजें किस किसने बोला है, थोड़ी देर में हम इसे एक्सप्लेन करने वाली हूं मैं। फिर दूसरे क्या होते हैं, दूसरे बोलते हैं कि जो स्टेट है बेसिकली पूंजीवादी, बेसिकली लिबरल जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि जो स्टेट है ना वो लिमिटेड होनी चाहिए। स्टेट मस्ट बी लिमिटेड। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट का जो गवर्नेंस है, स्टेट का जो डिसीजन लेने का जो दायरा है, अगर वो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल के राइट्स को क्या करेगा, सप्रेस करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ये होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने राइट्स, आप अपने जो अधिकार हैं वो ढंग से एंजॉय नहीं कर पाओगे, जो कि आपके लिबर्टी के अगेंस्ट है, ऐसा नेगेटिव वाले मानते हैं। तो वो स्टेट को क्या बोलते हैं, लिमिटेड रखो, स्टेट हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वेलफेयर स्कीम या कुछ नहीं चाहिए, मार्केट अपने हिसाब से चल जाएगी। उसके दो अदृश्य हाथ है, डिमांड एंड सप्लाई,
उस हिसाब से मार्केट होगी, और जो आपके कैपिटलिस्ट हैं वो जो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है खुद ही डिसीजन लेंगे एंड खुद ही अपना काम हो जाएगा। मैं थोड़ा लिबरलिज्म की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। इसे ज्यादा मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगी, जब मैं लिबरलिज्म उदारवाद अच्छे से समझाऊंगी अभी विचारधारा वाले लेक्चर में, तो उसको हम आगे लेके जाएंगे, समझ रहे हो। अब एक ये मैप देखिए, फिर से एक पिक्चर देखिए, ऊपर है पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी वाले क्या बोलते हैं कि स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है, और जो भी चीज तुम कर सकते हो जो तुम्हारे लिए पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब क्या कि स्टेट ने कानून बना के कुछ चीजों में प्रतिबंध लगा रखा है, उसके बाद उन सब चीजों को हटा के जो भी चीज तुम कर सकते हो वो करने की तुम्हारी जो चॉइस है, दैट इज आपकी लिबर्टी। यानी कि स्टेट को इन्होंने नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं देखा। नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं कि यार जो स्टेट है वो हम पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, हम पे बाधा नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और जो भी चीज हम करने के लायक नहीं है, नहीं तो उसको करने की जो हमारी आपका अधिकार है वो वाली लिबर्टी को ये नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव लिबर्टी की अगर मैं और बात करूं, कौन कौन पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करता है, क्वेश्चन आता है ये। सबसे पहले इसकी बात की थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जेएस मिल ने। आप सभी को पता है जॉन स्टुअर्ट मिल कहीं ना कहीं उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये है क्या, अब देखो अगर एक एक विचारधारा में बताने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो यूटिलिटेरियनिज्म में, लिबरलिज्म में समझाऊंगी, ठीक है, उस लेक्चर में आना। इन्होंने बोला कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, पहले मानते थे कि स्टेट क्या है, लिमिटेड होनी चाहिए, स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। वहां से एक ट्रांजिशन आता है कि नहीं यार, स्टेट तो हमारे भले के लिए है। जो लोग गरीब थे यहाँ पे जब लिमिटेड स्टेट में, उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा था, वेजेस उनके जो मालिक होते थे वो खुद डिसाइड करते थे। लेकिन जब स्टेट ने एक पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू किया, उन्होंने क्या करा, डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को कि आपका बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए उन्होंने अलग से प्रावधान लगाए, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी कम वेजेस में भी बहुत अच्छे से जी सके। कैसे, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, ये सारी चीजें, फैक्ट्री लॉ, ये सब करके, समझ रहे हो। अच्छा, जेएस मिल को कौन कौन फॉलो करते करते पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ खींचा चला गया। दीज आर टीएच ग्रीन हमारे, ठीक है, एलटी हॉबहाउस, हेरोल्ड जे लास्की, ये तीनों आपके पॉजिटिव लिबर्टी के आपका फॉलो कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि स्पेंसर और कार्ल मार्क्स का मुझे बताइए कि कौन सी लिबर्टी को वो फॉलो करते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, या फिर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं, देखो पॉजिटिव लिबर्टी अच्छी लग रही है ना इमेज, ठीक है। मोदी जी बोल रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने का, हम हैं यहाँ पे, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम हैं, सरकार है। ये क्या है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव को मोदी जी से कनेक्ट कर लेना, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको मोदी जी का चेहरा दिखता है और फिर सामने स्कीम दिखती है, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। सरकार का एक पॉजिटिव रोल है जो आपको आगे ले जाना चाहता है, ठीक है। और अगर आप आगे जाओगे तो आपका जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, इसका दायरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं देखना कि स्टेट हस्तक्षेप कर रही है। दूसरी तरफ आता है नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। एक बहुत ही इमेज लगा रखी है मैंने, जिसमें सारे लोग लाइन से, देखो दो लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये हमारा एक नया सिस्टम है। और उधर क्या लिख रखा है, क्या बोलते हैं फैक्ट्री के ऊपर, ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म, अधिनायकवादी, निरंकुश, क्या, पूंजीवाद। क्यों, क्योंकि जो देखो ये फोटो भी लग रखी है, ठीक है, फोटो भी लग रखी है उसमें एक आपकी फैक्ट्री में इसमें बोल रखा है सब लोग अपना सूटकेस लेके आराम से सारे एक जैसे बन के जा रहे हैं इस फैक्ट्री के अंदर, और ये लोग जो बाहर है ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको क्या मिलेगा। स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसमें दिक्कत क्या होगी कि ये जो इतने सारे लोग जा रहे हैं, अगर उनके राइट्स, उनके अधिकार में कुछ भी उल्लंघन हो रहा है या रोक टोक हो रही है तो स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये सच में लिबर्टी है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे, आप मुझे बताइए। अब नेगेटिव लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो जॉन लॉक इसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉन लॉक है फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक। और उदारवाद में उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से कही है, ये मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं,
ठीक है, हर एक व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं। सो उस अधिकार में किसी को भी हक नहीं है, इंक्लूडिंग स्टेट, कि आप हस्तक्षेप करें। इनकी बुक थी टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट इनकी बुक थी। द लाइफ प्रिंसिपल एंड फॉर्मेशन ऑफ, किसका है ये बताइए मुझे। दो इसमें हैं, दो ट्रीटाइज हैं, दो ग्रंथ है। ट्रीटाइज मतलब दो ग्रंथ है। जो पहला ग्रंथ है वो क्या करता है, द फर्स्ट ट्रीटाइज, किसका क्रिटिसिज्म, किसकी आलोचना करता है, रॉबर्ट फिल्मर की बुक थी पेट्रियार्का। उसकी पेट्रियार्का बुक में क्या लिखा था, पेट्रियार्का बुक में लिखा था कि जो राजा है वो डिवाइन है। डिवाइन मतलब भगवान का रूप है धरती पे। इसका मतलब क्या है, जो राजा तुम्हारे लिए सोच रखा है, जो भी राजा करता है वो सब कुछ सही है। राजा के लिए प्रजा है, प्रजा को आंख बंद करके राजा को फॉलो करना चाहिए। लॉक ने क्या बोला, उन्होंने बोला, इसे क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की। इन्होंने बोला, लॉक ने, कि स्टेट ऑफ नेचर में तो सब लोग ऐसे थे, उधर तो कोई राजा वाजा था नहीं, सब लोग थे। लोगों ने खुद से कॉन्ट्रैक्ट करके एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आप हमें प्रोटेक्शन दो, हम तुम्हें क्या देंगे, कर देंगे, रेवेन्यू देंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। तब जाके राजा आया है। यानी कि राजा भगवान का रूप नहीं है, इसे लोगों ने बनाया है। किस लिए बनाया है, लोगों के राइट्स यानी कि अधिकार को बचा के रखने के लिए बनाया है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि राजा के लिए प्रजा है तो वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने बोला एकदम उल्टा है, प्रजा के लिए राजा आया है। अगर वो राजा प्रजा के जो अधिकार है उसका उल्लंघन करने से नहीं रोक सकता तो ऐसे राजा की कोई जरूरत नहीं है, उसे हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि राजनीतिक शक्ति क्या है, कि अधिकार, क्या अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। किस लिए, संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और नियंत्रण के लिए। किसकी, प्रॉपर्टी की। क्योंकि इन्होंने बोला था कि 3 नेचुरल राइट्स हैं आपके। राइट टू लाइफ, कोई आपसे आपकी जिंदगी नहीं छीन सकता। राइट टू लिबर्टी, कोई आपसे आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी आपसे आपकी जमीन, आपकी जो जितनी भी विरासत है, ये कुछ भी नहीं छीन सकता। ये जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए राजा आया है, ठीक है। सेकेंड ट्रीटाइज में इन्होंने बोला कि कैसे बचाएंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वहां पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो आपका लेजिस्लेट करे, जो संसदीय जो काम करे, वैसा कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई ऐसा आपकी शक्ति नहीं थी, ना ही कोई ऐसा बॉडी थी जो एग्जीक्यूट करे, कार्यपालिका जैसी भी कोई अथॉरिटी नहीं थी, ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी थी जो जस्टिस दिला सके, जो कानून की व्याख्या करे। इस वजह से नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉब्लम थी, इसलिए लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने में से ही किसी एक को राजा चुना ताकि वो लोगों के अधिकार का संरक्षण कर सके। इसलिए जो लोग हैं उनके पास इतनी शक्ति है कि अगर ये राजा उनके अधिकार का संरक्षण नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ ये रिवोल्ट भी कर सकते हैं, क्रांति करके उसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि निरंकुश राजा का कोई जगह नहीं है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वैसे भी 2 चीजें आई है लॉक के हिसाब से, एक तो स्टेट, दूसरा सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का काम क्या है, नागरिक समाज का ये इंश्योर करना कि जो राजा है, ये स्टेट, ये जो हमारी आई है, जिस चीज के लिए आई थी, जो राइट्स का संरक्षण करने के लिए आई थी, क्या वो अपना काम सही से कर पा रही है कि नहीं। तो अगर वो नजर रखेगी, अगर नहीं कर पा रही तो भाई हटाओ उसे, ये काम है। और इन्होंने बोला इसका मतलब क्या है कि राजा एक लिमिट से ज्यादा आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेगेटिव लिबर्टी लेकिन 2 चीज बोलता है कि जो स्टेट है वो इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप 2 चीजों में कर सकता है। एक, अगर आपके राइट्स, आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो, ठीक है, उसको लागू कराने के लिए आप उल्लंघन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा पे खतरा है तो आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए, और दूसरा आपके जो अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए। सिर्फ ये 2 काम है, इसके लिमिटेड आपका स्टेट है। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि स्टेट नेसेसरी इविल है कि नहीं, बताइए थॉमस पेन है कि जॉन लॉक है इसका आंसर। सो नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी इसलिए क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगा तो आपके अधिकार को लागू कौन कराएगा, आपको संरक्षण कौन प्रदान करेगा। इविल क्यों है, क्योंकि क्या करता है, वो हस्तक्षेप करता है आपके अधिकार में, आपको कंट्रोल करता है।
एब्सोल्यूट पूर्ण स्वतंत्रता को वो लिमिट करता है, सीमित करता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी प्रतिबंध लगाता है जो लगाने चाहिए। स्टेट नाइट वॉचमैन है। क्यों है नाइट वॉचमैन भाई? क्योंकि वॉचमैन का काम क्या होता है? निगरानी रखना, कोई एक्शन लेना उसका काम नहीं है। एक्शन कौन लेता है? पुलिस लेता है या फिर आपका कोर्ट लेता है। स्टेट वॉचमैन का काम क्या होता है? ये देखना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सिर्फ निगरानी रखना। वैसा ही काम किसका है? स्टेट का है। किसने कहा था बताइए? नेक्स्ट, अब डी रेफेल ने अपनी बुक प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी 1976 में कुछ बोला है इसके बारे में। इंग्लिश में, हिंदी में भी दे दूंगी, ठीक है ना। इन्होंने बोला है ही हैज आइडेंटिफाइड टू पेयर्स कंप्राइजिंग दीज 4 फ्रीडम्स। इन्होंने बोला है कि देखो 2 पेयर हैं जिसमें 4 फ्रीडम का इन्होंने वर्णन किया है। अभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पहला पेयर की मैं बात करती हूं। इन्होंने बोला है कि 2 तरीके के एक्शन होते हैं। एक जो फ्री एक्शन होता है जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं होता, जैसे कि आप हो, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आपकी मर्जी। स्टेट कौन होता है इस पे अधिक मतलब हस्तक्षेप करने का? फ्रीडम टू डू व्हाट, कुछ भी कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ वर्शिप। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी आप धर्म चुन सकते हो, किसी को भी अपना आइडल मान सकते हो, कोई भी आपकी फेवरेट मूवी हो सकती है। कि एक ऐसा कि जो फ्री है और अनरिस्ट्रेंट है, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है। और दूसरा क्या है? जो सीमित है, जो स्टेट जिस पे प्रतिबंध लगाता है। दूसरा पेयर देखते हैं। द सेकेंड पेयर ऑफ फ्रीडम उन कहां पे आया था? अटलांटिक चार्टर में। वो 2 काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट की बात करता है। पहले जो पेयर था वो फ्रीडम की बात करते थे। इधर क्या है? जिसमें फ्री था कि कुछ भी कर सकते हो, जिसमें कोई, और अनरिस्ट्रेंट जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं है। सेकेंड पेयर में क्या है? रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध क्या क्या है? विच शुड बी रिमूव और प्रिवेंटेड, कि कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं जो तुम हटा सकते हो। तो कैसे हटा सकते हो? कि जैसे स्टेट बोलेगा कि तुम्हें हम फ्रीडम दे रहे हैं, तो तुम क्या पूछोगे? किससे फ्रीडम दे रहे हो? डर से। Men should not be prevented by fear, कि आप हमें जबरदस्ती नहीं हटा सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने बिठाऊं, तो मैं जबरदस्ती नहीं बिठा सकती। क्यों नहीं बिठा सकती? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी किसके पास है? जिसको लोग खुद चूज करते हैं, गवर्नमेंट के पास। जैसे इसमें होता था, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे पुलिस, जैसे कि नाजी यूज करती थी, वॉर और इनसिक्योरिटी, डर फैला के लोगों को बातें मनवाना, ये सब ऐसे वाला फ्रीडम। ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस भी प्रॉपर होता है, चैनल से आनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस भी वही लगा सकता है, प्रतिबंध भी वही लगा सकता है जिसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है प्रतिबंध लगाने का, कानून के अंदर। ऐसे नहीं कि कोई भी लगा सकता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, नेगेटिव लिबर्टी की अगर मैं बात करूं, इज डिपेंडेंट ऑन दिस साइलेंस ऑफ लॉ, कि नेगेटिव लिबर्टी वो लिबर्टी है जो कानून को चुप करवा के अपने आप को अधिकार ज्यादा देने की कोशिश करती है। इसके प्रोपोनेंट कौन है? कौन कौन फॉलो करते हैं नेगेटिव लिबर्टी? जॉन लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, मिल्टन फ्रीडमैन, माइकल ऑक्सफोर्ड, बेंथम, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या ये हर्बर्ट स्पेंसर सही है या मैंने इधर गलत लिखा है? जल्दी बताइए। जे.एस. मिल पहले वो नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते थे, फिर वो पॉजिटिव की तरफ गए हैं। फटाफट से आंसर दीजिए। और माइकल ऑक्सफोर्ड भी सही है कि नहीं, ये बताइए। देन बात करते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। लेट्स सी कि मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बोला है हमारी लिबर्टी के बारे में। बुक आई थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में। इन्होंने बोला था कि चलो मैं देखता हूं थोड़ा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को, और ये जो कॉम्पिटिटिव, ये जो आपके प्रतिस्पर्धा वाली जो मार्केट सोसाइटी आपका समाज बना हुआ है ना, चलो इसको बाजार व्यवस्था, बाजार समाज बना हुआ है ना, इसको देखता हूं। इन्होंने बोला आजकल ना बहुत जरूरी हो गया है कि अगर तुम्हें पैसा कमाने, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या था कि भाई जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, सब ओन कर रहा है, कमाओ अपने हिसाब से करो, जितना प्रोडक्शन करना है खुद, जो भी डिसीजन लेना है खुद लो, डिमांड एंड सप्लाई अदृश्य हाथ के हिसाब से हो जाएगा ये सब चीजें। तो एक टाइम पे ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई थी फ्रीडम की, जो बोलते थे कि यार हमें इक्वालिटी चाहिए, क्या करने के लिए? फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या ये समानता थी? क्या सब लोगों के पास अधिकार थे कि वो कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीजें निर्धारित करने का? ऑब्वियसली नॉट। तो इन्होंने बोला
कि यार फ्रीडम इसका मतलब फिर यहाँ पे तो एग्जैक्ट फ्रीडम है नहीं। तो इन्होंने फिर उस समय फ्रीडम को डिफाइन किया। इन्होंने बोला कि फ्रीडम का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ कोएर्शन ऑफ अ मैन बाय हिज फेलो मैन। यार मेरे पे ना, मेरे जो सहभागी, मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं, उनका कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, कि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे को उनका दबाव नहीं होना चाहिए कि यार तुम ये मत करो, ये करो, वो करो। और इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति का जो फ्रीडम है, उसका जो फ्रीडम, स्वतंत्रता है, और जो एंड परहैप्स ऑफ द फैमिली, उसके फैमिली की, वो क्या है, वही डिफाइन करता है कि आपका सोसाइटी में किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, कितने लेवल, कितने स्तर की आपको लिबर्टी, फ्रीडम मिलेगा, वो डिफाइन करेगा कि आप सोसाइटी में किस तरीके से आपकी सोसाइटी होगी। ओपन सोसाइटी होगी, कंजर्वेटिव होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, लिबरल सोसाइटी होगी, कैपिटलिस्ट होगी, सोशलिस्ट होगी, आपका स्तर डिफाइन करेगा कि आप साथ वाले के साथ कैसे काम कर रहे हो। इन्होंने सजेस्ट किया, फिर इन्होंने सुझाव दिया कि एक फ्री प्राइवेट इंटरप्राइज एक्सचेंज इकोनॉमी होनी चाहिए, कि एक मुक्त निजी उद्यम विनियम अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, कि पूंजीवाद में भी फिक्स नहीं होना चाहिए कि भाई अगर ये बुर्जुआजी है तो हमेशा यही रहेगा। अगर किसी और के पास क्षमता है, स्किल है, वो डेवलप कर सकता है, तो उसको भी पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो भी अपना काम सेटअप कर सके। यानी कि फ्रीडम, अगर तुम बोल रहे हो कि एक्चुअली में डिमांड एंड सप्लाई है, तो किसी भी लोगों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए किसी भी अधिकार में। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं बात कर रहे थे कि जो फ्रीडम है उसके साथ साथ फ्रीडम इक्वल बेसिस में होना चाहिए, इक्वालिटी का कंसेप्ट भी साथ में बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम के साथ। ठीक है, सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली। हमने देखा कि फ्रीडम क्या होता है, हमने फ्रीडम और लिबर्टी देखा, लिबर्टी का कहाँ से उस आया है वो शब्द। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसकी अलग अलग डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी, जॉन लॉक, ठीक है, फ्रीडमैन की बात की हमने। उसके बाद डी रफेल की बात की, और भी हमने बहुत सारी बात की है। तो ये था आपका लिबर्टी का लेक्चर। आई होप आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। पीडीएफ मिल जाएगी, प्लीज इस वीक एंड तक वेट कर लीजिए, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है और मैं, आपको पता है, अकेला पर्सन हूँ एंड ये फ्री कोर्स है, तो मेरे को अभी स्टाफ नहीं रखना। ठीक है, चलो कल पढ़ाएंगे हम इक्वालिटी, समानता। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, होमवर्क नोट कर लो। ओपी गावा में डेफिनेटली लिबर्टी पढ़ो। आप में से कुछ लोगों का, इनफैक्ट मेरा खुद का ये विचार है कि ओपी गावा इतनी अच्छी बुक नहीं है, बट द पॉइंट इज कि एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे लिए तो भाई जो एग्जाम में आ जाए वही भगवान, राइट? क्योंकि एक बुक ऐसा होता है ना कि जो सब लोग ऑलमोस्ट फॉलो करें, एक स्टैंडर्ड क्रिएट मतलब होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए उस बेसिस पे। बाकी किसी को और पढ़ना है तो एंड्रू हेवुड पॉलिटिकल थ्योरीज, प्लीज वो बुक पढ़ लीजिए। लिबर्टी वाला चैप्टर आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड कोशिश किया करो कि पहले अगर इक्वालिटी कल हो रहा है तो इक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ के आए, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको और अच्छा समझ में आएगा, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, फीडबैक जरूर देके जाना प्लीज। फीडबैक के बिना मत जाया करो, जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी कैसे नहीं लगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें, सारे कमेंट्स पढ़ के। लाइक जरूर किया करो, मुझे पता है इतना बड़ा लेक्चर में आप कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब जरूर किया करो। और अगर हाँ ये सब कर लिया आपने तो डेफिनेटली 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज आप अभी से देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही अगर आप एमसीक्यू पे फोकस करेंगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। बिकॉज पुरानी स्ट्रेटेजीज अब पुरानी हो गई है, उन पे फॉलो मत कीजिए और स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल मत छोड़िएगा। चाहे कोई भी एजुकेटर बोल दे कि हम नोट्स दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब पागल बनाते हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत सच्चाई है इस चीज में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जुड़े रहिए डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा के साथ।